चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। त्रिप कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोर देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और कर्मों से भिन्न है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही दीप है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
निम्न जान परिठिया कम कलंक डयगी अपाल दौ जैन पर ते परम पुड़वेगी सब करम मल्लिका शिखर वरु प्राप्त करने जो तुम जोली निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाती हरे अंत पद को पावन करण उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना है, इसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 87 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है सहज स्वरूप में रमण कर क्या करना है? अपना जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, जैसे जानने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है क्योंकि वो स्वभाव ही है। आत्मा का स्वभाव कैसा? सहज है। तीनों काल आप जानने देखने का काम करते हैं। जानने देखने के लिए कुछ आपको कष्ट करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं करना पड़ता है। इसे ही तो भगवान ने आत्मा कहा है। अपने आत्मा को पहचानिए। अपनी चेतन आत्म वस्तु देह देवल में विराजमान है। शरीर कर्म राग आदि से भिन्न है। ऐसी जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, तो उसे अपना जानो, उसे अपना मानो और उसमें ही अपनी पर्याय को आत्मा में रमण कराओ। समझ में आया? इसी को भगवान ने धर्म कहा है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? ये है गाथा का मूल विषय। अब देखें आप गाथा का पाठ करते हुए इसके पॉइंट पे विचार करेंगे। आह, यदि बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा निभ्रांत ही जो रमेगा सहजात में तो पाएगा शिव शांत ही। यदि तू बंद मोक्ष की कल्पना करेगा, समझ गए आप? ये आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है। समझ गए आप? कर्मों से मुक्त है।
ऐसी कल्पना ही करते रहोगे, लेकिन मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव नहीं करोगे तो नियम से ये आत्मा कर्मों से बनता रहेगा। समझ गए नहीं आप? कल्पना मत करिए, मुक्त स्वरूप है तो मुक्त स्वरूप अनुभव करिए आप। समझे? कल्पना करने का निषेध किया गया है। आत्मा को कौन मान सकता है? आत्म वस्तु क्या है? अमूर्तिक है। शरीर क्या है? मूर्तिक है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर जो 8 कर्मों की रचनाएं हैं, ज्ञान वर्ण आदि, वे भी मूर्तिक हैं, पुद्गल हैं। समझ गए नहीं आप? मूर्तिक अमूर्तिक को बांध सकता नहीं है। ऐसा आप ज्ञान और श्रद्धान करिए, तुम्हें में तो क्या होगा? जो मिथ्यात संबंधी भाव मरण होता था, उससे आप निजात छुट्टी प्राप्त कर लोगे। देखो, आत्मा में जो मूल आदेश के उत्पन्न होते हैं, वो अज्ञान दशा है। क्या है? आत्मा में, हमारी आपकी आत्मा में जो भी मूलाग्निश के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनका कारण कौन है? अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। क्या है? क्योंकि आप अमूर्तिक भगवान आत्मा हो। अमूर्तिक को मूर्तिक बांध सकता है क्या? और बना हुआ अनुभव कर रहे हो, यही तो अज्ञानता है ना। ऐसे ही 8 कर्म भी मूर्तिक हैं। वे भी क्या है? द्रव कर्म अंदर जो रचना है वो भी मूर्तिक है। आत्मा को बांध नहीं सकती है। बंधा बुधा अनुभव कर रहे हो, इसी का नाम तो मिथ्यात है भगवान। ये नया 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 मूढ़ादेश उत्पन्न करता है आत्मा। ये मुक्त जाने आत्म को मुक्तता को प्राप्त हो। प्राप्त हो यानी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी। क्या है? हमारे आपके आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां, आकुलता रूप परिणाम दिखाई देते हैं, आपको अपने आत्मा को नहीं जानने पर उत्पन्न होते हैं। आत्मा रूप आप अनुभव नहीं करते हो तो मूढ़ादेश उत्पन्न होते हैं। और मूढ़ादेश उत्पन्न होंगे तो नियम से आत्मा को कर्म का बंधन भी होगा। और जब कर्म का बंधन होगा तो आपको फिर कोई ना कोई शरीर मिलेगा, 4 गति 84 लाख योनियों का। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी की 86 नंबर 186, कौन सी बोलो गाथा याद है? जो शुद्ध जाने आत्म को है, शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को, मन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या है? जो शुद्ध जाने आत्म को, वर्तमान में आपका आत्मा बना हुआ है कि मुक्त स्वरूप है? हैं? अरे विकल्प में निर्णय करो और फिर मुक्त स्वरूप अनुभव करो। क्या कह रहे? और विकल्प ही करते रहोगे तो कर्म का बंधन होगा, उससे आत्मा को कोई लाभ होने वाला नहीं है। समझ में आई? अरे शरीर कैसे किसको बांध सकता है? समझ में आया? स्पष्ट है, शरीर पुद्गल है, जड़ है। और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। क्या? जड़ चेतन को स्पर्श ही नहीं करता तो बांध कैसे दिया उसने? वो 40वें ऊंट की कहानी नहीं मालूम आपको क्या? माधुरी पता है? भूल गए? 40वें ऊंट की कहानी याद है? है? समझ में आया? वो 40वां ऊंट किसी से बना नहीं था ना? है? बना बना अनुभव कर रहा था। तो वो बताओ किससे बना था वो? माता ही ध्यान आ गया है। हम्म?
वो 40वां ऊंट जो है, समझ गया, उन 40 ऊंटों को तो रस्सी के फंदे से बांध दिया था। लेकिन 40वें ऊंट को किससे बांधा था? हम्म, है, उसके बाद फंदे ही नहीं था तो बांधेगा क्या? पर किसी सज्जन व्यक्ति ने कहा तुम ऐसे कर दो भैया, जैसे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, हैं, और बस ही बस उन्होंने उंगली ऐसी कर दी वहां, हाथ पे गर्दन पे, और जाके बैठ गया वो। मैंने क्या, और सुबह हुई तो दोनों जो सज्जन व्यक्ति और वो व्यक्ति भी, ऊंट का मालिक भी साथ चलने लग गया। आगे चल के उसने काउंटिंग करी, काउंटिंग करी तो वहां तो 39 ही निकले, 39 ही ऊंट निकले। वो घबरा गया। तो सज्जन व्यक्ति से पूछता उससे कि भाई क्या, क्यों घबरा रहे हो? अरे मेरा एक ऊंट कम हो गया। क्या बोला? मैं कौन सा गिनना तो 39 ही है। एक तो उसको छोड़ा था 40 वाले को, है तो बना कहाँ था? वो उसे सज्जन व्यक्ति को मूर्ख ठहरा है। समझ नहीं आया? हम्म? माता जी, तो आप लोग बताइए, वो बना था कि नहीं बना था? हैं, वो 40वां ऊंट, 39 ऊंट तो समझ में आ रहे थे कि गले के फंदा डाल के रस्सी से बांध दिया था। लेकिन 40वें ऊंट को तो कुछ किया नहीं था। है, तो वो 40वां ऊंट बंधा था कि नहीं बंधा था? है, तो नहीं मानता। और 39 ऊंट, है, समझ गए नहीं? हाँ, समझ में आया है, माने ही तो लिया है ना। ऐसे ही आत्मा ये माने तो बैठा हुआ कि मैं शरीर से बंधा हुआ हूँ। क्या है, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, इसी का नाम मोराग्देश है। आगे समझ में आप, मोराग्देश अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। अगर मोराग्देश से निजात छुट्टी प्राप्त करनी है, अरे अपने आप को पहचानिए। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में आत्मा हूं मैं। समझ में आए भैया? क्यों भैया, दुख से छुट्टी प्राप्त करनी है कि नहीं करनी है? अरे बोलो हाँ या ना। है, दुखी तो हो रहे हो। दुखी नहीं हो रहे तो भगवान की पूजा क्यों करते हो आप लोग? दुखी नहीं हो रहे तो घर के काम क्यों करते रहते हो? सुखी हो क्या? कुछ नहीं, कछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मत छाए गई है। क्या, दुकान पे लगे रहते हो, हम्म? घर में लगे रहते हो, और जब मंदिर में आए तो मंदिर में लगे रहते हो। तो दुखी हो, ये बात स्पष्ट है। सुखी तो हमारे अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है। समझ में आई? माता जी, तो दुख का बाप करना है कि नहीं करना है? पहले स्वीकार करो कि मेरी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी आश्रव तत्व अनादि से चला आ रहा है, और उसका कारण परद्रव्य नहीं है, मेरी अज्ञानता है। क्या है? वंदना। हाँ, आगे बात समझ में। तो ये बात यहाँ उन्होंने लिखी, यदि तू बंद मोक्ष की कल्पना ही करता रहेगा, है, तो निसंदेह बंधेगा। क्या, भगवान से नहीं पूछिए, जनवाणी माता से मत पूछ, तुम बंधोगे, निश्चित बंधोगे। है, समझ? कल्पना छोड़ दीजिए, वस्तु स्वरूप का निर्णय करिए। मुझे आज तक कर्मों ने बांधा ही नहीं है। अरे भाई, कर्म नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है, ये भी ध्यान रखना। शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। माता जी, है, फिर हमने तो एक नई 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 चीजें खड़ी करके बैठ गए। अब बताओ क्या करें? मकान नाम की वस्तु नहीं जगत में, मंदिर नाम की वस्तु नहीं है, भगवान की प्रतिमा नाम की वस्तु नहीं है। सुनाया भैया?
यदि तू सहज स्वरूप में रमण करेगा, सहज स्वरूप जानने देखने वाली चैतन्य आत्म बस, तुम्हें यार किसमें रमण करना? अपना सहज स्वरूप है, जानने देखने का पिंड है भगवान आत्मा। सुख शांत रस से लवा लवे, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा। विभ्रम की चादर यानी विभ्रम की चादर, यहाँ भी विभ्रम शब्द लिया है। समझे? निभ्रांत, समझे ना? विभ्रम की चादर हटा, विभ्रम यानी तू अपने आप को लड़का लड़की मत देख, तू अपने आप को शरीर वाला मत देख, तू अपने आप को कर्मों से बंधा हुआ मत देख। ठीक है? तू अपने आप को पर्याय दृष्टि से मत देख, द्रव दृष्टि से देखो। कैसे देखो? सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। देखो आचार्य अमृतचंद देव के पास गए तो वे भी यही बात कह रहे हैं, योगेंद्र महाराज भी यही बात कह रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद देव के पास जाते हैं तो वे भी यही बात कह रहे हैं। क्यों? और तीनों आचार्य जो है ना, पंचम काल के हैं कि चौथे काल के हैं? बोलो, योगेंद्र महाराज कौन से काल के हैं? आचार्य कुंद कुंद देव कौन से काल के हैं? आचार्य अमृतचंद देव कौन से काल के हैं? पंचम काल के हैं। वे हमें बताते हैं कि अपने शुद्ध स्वरूप जो भगवान आत्मा है, सहजानंद स्वरूप है, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराओ। अब ये तुम्हें काय नहीं समझ में आती, ये बताओ माधुरी। एक पूजा और कर ले, ये तो फटाफट समझ में आ जाती है। ये काम काम देखता है, पर ये काम काम नहीं देखता है। समस्या है ना हमारे सामने। जैसे जिनवाणी माता आत्मा दिखाना चाहती है, वैसे आप लोग देखना नहीं चाहते हो। समझ में आई? और जैसे हम देखना चाहते हैं वो तो अनादिकाल से वैसे दिखेगा नहीं आत्मा। समझ गया? पर सभी आचार्य भगवंतों का, मुनिराजों का संदेश क्या है? अपनी आत्मा में रमण करिए। क्या करिए? ये काम काम दिखने चाहिए भगवान। अब ये काम हमें काम दिखता ही नहीं है। समझिए, ये बात हमें इसका दम से समझना है। अब देखिएगा आपका पॉइंट पे। आगे पहले ये चर्चा आई थी, इस अपेक्षा से उदय उपसम क्षय उपसम क्षायक इन चारों पर्यायों को परद्रव कहा है। नियम सारजी ग्रंथ है ना, 50वें नंबर की गाथा है नियम सारजी, जिसके रचयिता कौन है? आचार्य कुंद कुंद देव। टीकाकार पदम प्रमलधारी देव, दो दो मुनराज हैं वहां। वे कहते हैं कि आत्म जो वस्तु है, यहाँ जो है सह स्वरूप की बात की जा रही है, धर्म की बात की जा रही है। वह आत्म वस्तु उदय उपसम क्षय उपसम क्षायक भाव से क्या है? भिन्न है। मतलब ये जो अंदर रागादिक परिणतियां हैं, परद्रव्य के स्वद्रव्य है। अरे भाई बोलो भाई, इसे ना तो परद्रव्य का पता ना स्वद्रव्य का पता, एक का पता नहीं है। और एक का पता पड़ जाए तो दोनों ही के पता पड़ जाए। न द्रव्य का पता ना पर्याय का पता। माधुरी समझ में आई क्या? जैसे अपन ने किसी से कहा, बेटा जाओ बाजार से नींबू लाना। अब आने तो नींबू को पता नहीं भाई,
तो ऐसा गोल गोल पीला पीला होता है बेटा, मंडी में चले जाना, वहां मिल जाएगा, नहीं मिल जाना। अब चला गया बच्चा लेने के लिए, है ला, पीला पीला और जो है क्या गोल गोल लेके आ गया घर पे। तो मम्मी ने कही बेटे ये तुम क्या ले आए? मम्मी आपने कही थी नींबू ले, सो नींबू लेके आ गए, गोल गोल पीला पीला है। वो लेके आया था मौसमी। क्या लेके आया? क्या लेके आया? तो भाई मौसमी का ज्ञान था क्या? अरे मौसमी का ज्ञान होता तो मौसमी घर लेके आता क्या? ना वो नींबू को समझता है ना मौसमी को समझता है। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव ना तो द्रव्य को समझती है ना पर्याय को समझती है। समझ में आ गई भैया? द्रव्य को समझते तो पर्याय को भी समझ जाते, पर्याय को समझते तो द्रव्य को समझ जाते। तो नियम सारणी ग्रंथ में जो आचार्य कुंकुन देव और पदम प्रमलधारी देव ने जो इस गाथा के अंदर बताया है 50वें नंबर की गाथा में, कि उदय, उपसम, क्षय उपसम और क्षायिक भाव, समझ में आया भैया? ये सब क्या है? परद्रव्य है। क्षायिक भाव को परद्रव्य का है। उदय भाव यानी कर्म के उदय में होने वाले भाव, मूल राग इसके परिणाम, वे कहलाते औदैहिक भाव। आगे बात समझ में? और उपसम भाव कर्मों का दब जाना और निर्मल पर्याय की प्रकटता होना, ये औपसमिक भाव कहलाता है। सब पर्याय निर्मल पर्याय है। एक विकारी पर्याय, निर्मल पर्याय, छह उपसम रूप पर्याय, कुछ निर्मल कुछ मलिन है, और एक क्षायिक पर्याय जो केवल ज्ञान पर्याय, पूर्ण निर्मल पर्याय। तो कहते हैं क्षायिक पूर्ण निर्मल पर्याय नियम साधियों से परद्रव्य कहा है। क्या कहा है? हम्म? माता जी आगे समझ। जब क्षायिक भाव को परद्रव्य कहा जा रहा है, कौन की क्षायिक भाव? किसकी क्षायिक भाव की? कि अरिहंत परमात्मा के जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, उस पर्याय को परद्रव्य कहा जाता है। परद्रव्य इसीलिए है तो आत्मा ही की, आत्मा की होने पर भी वो तीनों काल एक रूप नहीं रहती है ना, बदलती रहती है। पर्याय का स्वभाव तो बदलने बदलने का है ना, इसीलिए द्रव स्वभाव की अपेक्षा से उसे परद्रव का, अपेक्षा समझ लेना। अपेक्षा नहीं समझोगे जैन दर्शन में संजय भैया, तो फिर जो है गड़बड़ी गड़बड़ है। हाँ माधुरी, जैन दर्शन में आपको अपेक्षा समझना चाहिए, और बिना अपेक्षा समझे तो आप व्यवहार में भी कैसा में कैसी आपका जो है व्यवहारिक चलेगा। आप किसी की पत्नी भी हो, आप किसी की माँ भी हो, आप किसी की बच्ची भी हो, तो अपेक्षा से हो कि नहीं हो? सारे धर्म आपके हैं कि नहीं, ये बताओ इस शरीर की। समझ में आया? आगे बात समझ में? ऐसे ही जहाँ नियम सारथी में क्षायिक पूर्ण केवल निर्मल पर्याय को, केवल ज्ञान की पर्याय को परद्रव्य कहा है। तो उसका मतलब क्या? त्रिकालिक द्रव्य की अपेक्षा से एक समय की पर्याय को परद्रव्य कहा जा रहा है। ये बात अपन ने पिछले लास्ट टाइम अपन ने पढ़ी थी डॉक्टर साहब। जैसे परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती है, ऐसे ही निर्मल पर्याय पर पूर्ण निर्मल पर्याय में से वो निर्मल पर्याय नहीं आती है। द्रव्य स्वभाव में से पूर्ण निर्मल पर्याय का जन्म होता है। किसमें? समझ गए आप? ये बात हमने इसीलिए आपको लिखी, इस अपेक्षा से उदय, उपसम, क्षय उपसम, क्षायिक इन चारों पर्यायों को परद्रव्य कहा। किन्ने? आचार्य कुंकुन देव ने नियम सार की 50वें नंबर की गाथा में। ठीक है, ये तो समझ में आना चाहिए। नई पर्याय उत्पन्न होने का स्थान एक ध्रुव स्वभाव है। क्या है नई पर्याय डॉक्टर साहब? कौन सी? निर्मल पवित्र अतीन्द्रिय आनंद वाली सुख शांति वाली पर्याय। ये तो अनादि काल से अपनी पर्याय में राग देश दिखी 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 है, वे पर्याय रहती हैं। तो फिर कर्मों का बंध होता है, कर्मों का बंध होता है, फिर नया शरीर मिलता है भगवान। अबे तुम्हें अपनी मलिन पर्याय भी तुम्हें अपनी लग रही है। वो आचार्य भगवान कह रहे
कि वो जो निर्मल पर्याय है ना, चाहे केवल ज्ञान की पर्याय, वो भी परद्रव्य है। अब बोलो, हम कहाँ बैठे हुए हैं आचार भवन, हमको क्या बात समझाना चाहते हैं? अभी तो हमें अपनी रागादिक परिणति मलिन मलिन, कौन सी मलिन पर्याय मुझे अपनी जैसी भाषित होती है, तुम्हारी है, तुम्हारी जाति की है क्या वो? बाकी शकल मिलती है तुमसे क्या? तुम भीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, और मलिन पर्याय ये कहाँ की जाति की ना पात की तुम्हारी? और गले लगा के बैठे हुए हो। उन्हें शुभ भाव को अगर ऐसा कह दो तो आपको बड़ी तकलीफ होने लग जाती है। माधुरी, अरे शुभ भाव मलिन है क्या पवित्र है, ये बताओ। बताओ, कितनी बड़ी भूल पर चल रही है, समझ में आया भैया? हम्म? माता जी, समझ में आ रही? तो कहते हैं इस अपेक्षा से उपसम, उदय उपसम, छह उपसम, छायिक भाव, इन चारों पर्यायों को परद्रव का। नई पर्याय उत्पन्न होने का स्थान एक ध्रुव स्वभाव है। क्या है? नई पर्याय, डॉक्टर साहब नई पर्याय के साथ में रहिए आप। देखो हमारे हरिहर परमात्मा नई पर्याय के साथ में रहते हैं। आज तक आपने हमने वीतराग रूपी पर्याय प्रकट करिए ही नहीं है डॉक्टर मैडम, क्योंकि अपना वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा को जानते ही नहीं हो। ये हमारा काम था, अब ये काम तो किया नहीं है क्या? बे काली कलूटी पर्याय के साथ में अनादि काल से हमारा आत्मा रह रहा हुआ है, गंदी पर्याय के साथ में, शर्म नहीं आती से। और उनका पक्ष लेके बात करे जो, और करेला कड़वा बाप नीम चढ़ा के और बैठ गए। जो तुम्हारी है नहीं है, तुम अपनी माने बैठे हुए हो। और बाको हमें पक्ष भी है। समझ में आया भैया? नवीन पर्याय उत्पन्न करना, वीतराग रूपी पर्याय उत्पन्न करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले निर्मल पर्याय प्रकट करना। समझ में आया? तो कहते हैं नई पर्याय उत्पन्न होने का स्थान एक ध्रुव स्वभाव है। कौन अपना ध्रुव स्वभाव कैसा है? ध्रुव स्वभाव तीनों काल एक रूप वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसकी उसकी तरफ देखिए आप। क्या? जानू मैं जानन हारा, देखूं मैं देखन हारा। किसको देखना? देखने वाले को देखो, जानने वाले को दे जानो। तो क्या होगा? एक निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होगी भगवान, और मलिन वाली पर्याय तुम्हारी चली जाएगी। हो गया तुम्हारा प्रयोजन की सिद्धि। क्या डॉक्टर साहब, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? बोलो भैया, हम सबका प्रयोजन क्या है? डॉक्टर मैडम, अपना प्रयोजन क्या है? भगवान के दर्शन करने का प्रयोजन क्या है? बोलो। अष्ट तरफ से भगवान की पूजा करने का प्रयोजन क्या है? भगवान की माला जपने का प्रयोजन क्या है? शास्त्र स्वाध्याय करने का प्रयोजन क्या है? हैं? कोई प्रयोजन है कि नहीं है भगवान? एक विद्यार्थी है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो बाय मालूम है कि हमको इंजीनियरिंग में कैसे में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लगा का प्रयोजन इंजीनियर बनना है। फिर बात सही है कि नहीं है? अगर लक्ष्य है कि हमारा प्रयोजन तो इंजीनियर डॉक्टर बनना है डॉक्टर साहब, इसीलिए हमने इस यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया है। अब आप बताइए आपका क्या प्रयोजन है? भगवान की पूजा करने का प्रयोजन क्या है आपका? माला जपने का प्रयोजन क्या है आपका? जनवाणी सुनने का प्रयोजन क्या है? सुनाने वाले का प्रयोजन क्या है? हैं? व्रत आदि जो भी लेके रखे हुए उसका प्रयोजन क्या है? बताइए भगवान। क्यों भैया? सबका प्रयोजन एक होना चाहिए कि अपनी आत्मा में नई पर्याय यानी वीतराग रूपी पर्याय प्रकट करने। नर भव मिलाए मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। तो वो नवीन पर्याय उत्पन्न कैसे होगी? तो कहते नई पर्याय उत्पन्न होने का स्थान क्या है? एक ध्रुव स्वभाव है, वो वही स्वद्रव है। लो डॉक्टर साहब, तुम्हें कहाँ जाने हैं?
तुम तो हमेशा ही रहते हो, कब नहीं रहते हो भगवान? अरे हो के नहीं कछू, हैं? कब नहीं रहते हो डॉक्टर साहब? ऐसा समय बताओ जिस समय आप नहीं रहते हो, हैं? ऐसा एक समय बता दो डॉक्टर मैडम जिस दिन जिस समय आप नहीं रहती हूँ। अनंत काल से आप रह रहे हो, अनंत काल तक रहोगे भगवान। एक अनादि होती है न अंत होता है, ऐसे भगवान आत्मा बने बनाए हो। समझ में आया भैया? अब उसका आपको करना है ज्ञान। क्या करना है? जन्माणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करिए, ज्ञान की पर्याय में निर्णय करिए, हैं? उसका श्रद्धान लाइए कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मेरा ना कभी जन्म होता है ना मेरा कभी मरण होता है। ऐसा जब आपकी ज्ञान की पर्याय और श्रद्धा की पर्याय में बैठ जाता है, तब क्या होगा? तो करे पर्याय अंतर्मुख हो। अब अपने अस्थि की स्वीकृति कैसे कर रहे हो? बाहर देख के करते हो कि वैसे ही सुना सुना के करते हो? क्यों भैया? जैसे हमने कहा डॉक्टर साहब, कोई मेरे से पूछे डॉक्टर साहब हैं, अरे है ना, बैठे तो हैं डॉक्टर साहब, जे बैठे हमारे सामने बैठे, कैसी कह? तो हम डॉक्टर साहब को देख के ही तो कह रहे हैं ना। हमने ऐसे ही आपका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारता हुआ बोले, अरे मैं तो जानने देखने वाली चेतन नाथ वस्तु ही हूँ, ना मेरा जन्म होता है ना मेरा मरण होता है। समझ में आए भैया? इसीलिए गुरुदेव श्री अपने प्रवचन के माध्यम से बराबर बोलते हैं कि हाँ करेगा तो तेरी पर्याय की हालत बदल जाएगी, और ना करेगा तो नरक और निगुत से भगवान भी ना बचा सकते तुम्हें, हमें समझ लेना। चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, लेकिन अपने अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करोगे तो नरक और निगुत जाने से भगवान भी नहीं बचा पाएंगे आप। समझ में आए? भगवान का संदेशा तो ये है, वीतरागी संतों का उपदेश तो ये है कि तुम अपनी पर्याय में नवीन पर्याय उत्पन्न करो, वीतराग रूपी पर्याय उत्पन्न करो, क्यों? इसी से तुम बच सकते हो, दूसरे और कोई उपाय नहीं है। समझ में आया? अब देखिएगा, इसकी चर्चा ये अपन ने कल की थी। अब देखो आगे की चर्चा में, वास्तविक तत्व की समझ बिना किसी का कल्याण हो सके ऐसा नहीं, क्योंकि कल्याण की खान आत्मा स्वयं ही है। उसकी एक रूप दृष्टि बिना कल्याण का अंकुर कहाँ से उत्पन्न होगा? डॉक्टर साहब दो लाइन में है, बहुत माल भरा हुआ है। अपन पढ़ तो सब जाते, समय सार पूरा पढ़ लो, योग सार पढ़ लिया, भगवान सब पढ़ लिया, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। फिर क्या कह रहे हैं? प्रेम से नहीं पढ़ा तुमने। जब भी पढ़ा तो चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो चलो। आप लोग यहाँ इस टाइम पे आते हो, बहुत बेशकीमती समय लेके आते हो, मुझे मालूम है। क्योंकि ये जो समय है आपका, पौने 10 से पौने 11 का, बेशकीमती समय है। ये आपकी पात्रता की निशानी है। आपको ये बात जम रही है, ये आपकी पात्रता की निशानी है। पदम प्रमल दाई देव मुनराज ने अपने ग्रंथ के अंदर लिखा है, जिसने अपने आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनी है, नियम से, भले ही सम्यक दर्शन नहीं हुआ डॉक्टर साहब, नियम से, क्या, वह जीव मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। मगर यार, ये समय देखो ना, हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टरनी साहब के यहाँ तो लाइन लगी रहेगी, पेशेंट बैठे रहेंगे अभी लाइन पर, सब छोड़ छाड़ के आए, ऑपरेशन के भी रहते हैं इस टाइम पे, लेकिन नहीं। समझ गए ना? आप लोग भी कैसा में कोई ऑफिस जाना है, किसी को कहीं खाना बना के देना है, बच्चों को ये करना है, सब देते हो भाई। मतलब आपको अच्छा लग रहा है, ये चीज वास्तव में अच्छी है। इसको समझे बिना, जीवन में अप्लाई किए बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। समझ में आया भगवान? तो कहते हैं वास्तविक तत्व की समझ बिना, क्या है डॉक्टर साहब, ये काम करो, वास्तविक समझ करिए अपनी। समझ समझ बिना किसी का कल्याण हो सके ऐसा नहीं है। जिन जिनके भी कल्याण हुए हैं, सबने, जिन्हें जिन्हें जो परमात्मा मिले यहीं पर होगा, आपको ध्यान रखिएगा।
क्योंकि यहाँ ही सर्वज्ञ है और यहाँ ही वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान मिलता है। महान पुण्य के उदय से हमें जैन देश जैन धर्म मिला है डॉक्टर साहब। जैन देव परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता मिली हमें आपको। जहाँ मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है, समझ लो आप। अन्य मतों में भी यही बात कहते हैं, अरे मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है भगवान। और मनुष्य पर्याय में डॉक्टर साहब, कुछ तो मनुष्य पर्याय में आए और 2-1 महीने ही में पेट में नहीं खत्म हो गए, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। या कोई कोई तो एबॉर्शन भी करवा लेते हैं। हाँ, जैनियों में भी अज्ञानता बहुत चल रही है। मैं आपको बताऊं, ये भले कहवे के लिए जैनी है बाहर के, लेकिन अंदर से जो है दया बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे जैन लोग भी एबॉर्शन कराते हैं, सुन के आश्चर्य होता है। वो तो छोड़ो डॉक्टर साहब, वो तो है ही है। और वो आजकल वो रैकेट जैसा आ गया नहीं, मच्छर मारने वाला है। समझ में आया? आप नहीं करते, बता रहे करते, जैन ही करते हैं और जैनी भी करते हैं। समझ में आया भैया? समझो, दया नाम की चीज है, जैनियों को दया नहीं है। तुम समझ लो क्या होने वाला हमारा तुम्हारा है। समझ गए ना आप? जैन कुल मिलना मुश्किल। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कराने वाली ये है माँ जनवाणी माता है। ये आपको बता रही है कि तुम जो शरीर नहीं हो, ये शरीर अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये हर समय बदल रहा है। आप देखिए, हर समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये माइक डॉक्टर साहब ये है, ये हर समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये बताओ आप मुझे, ये बताओ, ये माइक हर समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अच्छा, कौन इसको बदल रहा है? डॉक्टर मैडम आप बताओ, इसको जो नया से पुराना कौन कर रहा है? बदल रहा है कि नहीं? पहले बदल रहा है, बदल रहा है। क्योंकि नए से पुराना दिखाई दे रहा है, सही बात। तो अच्छा, किसने इसको बदला? नई से पुरानी अवस्था इसकी कौन ला रहा है? डॉक्टर साहब, समझो वस्तु स्वरूप है। ये आपका मंदिर बना हुआ है, हर समय बदल रहा है, हर समय बदल रहा है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है भगवान। ऐसे ही शरीर भी है, देखो हर समय बदल रहा है। अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं भगवान। है क्यों स्थायी दृष्टि बना के रखी हुई है आपने? क्यों हमारा तुम्हारा मोह नहीं टूटता है शरीर के प्रति? हम्म? हम एक जैसा बना के रखना चाहते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। समय वो एक रह नहीं सकता है, हम एक रखना चाहते हैं। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान करो भगवान, वैसा श्रद्धान करो, तो दुनिया में आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है। किसी में ताकत नहीं कि आपको कोई दुखी कर दे। समझ में आ गया भैया? तो कहते हैं वास्तविक तत्व की समझ बिना किसी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे भले ही कितना बार में अज्ञानता आप करो, खूब शास्त्र पढ़ो, दुनिया के लोगों को खूब समझा दो। आजकल पंडित तो बहुत बन गए हैं डॉक्टर साहब। समझ में आया भैया? ये तो क्षय ज्ञान है भगवान, उससे अपने प्रयोजन की सिद्धि करो ना। आत्मज्ञान के द्वारा अपने आत्मा का स्वादन तो लो प्रभु। है अब वो काम नहीं करेंगे डॉक्टर साहब। आत्मा का ज्ञान किया तो अपने आत्मा का आस्वादन लीजिए, अपना आत्मा का स्वाद लीजिए। है ज्ञान काय के लिए कर रहा था? दूसरे पंडिताई के लिए कर रहा, सब बात चले जाइए तुम जाएंगे, फिर क्या होगा? दूसरों को खुश करने के लिए किया था क्या? है लौकिक में तो समझ में आता, भाई साहब ये इंजीनियर बने तो काय के लिए बने? पैसा कमाने के लिए बने। हैं? समझ में आता। और ये आत्मा का ज्ञान तुमने काय के लिए किया? अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए। हैं? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सब जीव अगर सुखी हो सकते हैं तो वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा ही हो सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें सुखी नहीं कर सकती है। और जिन जिन के कल्याण हुए हैं
सब वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा ही हुए हैं। और जो जीव दुखी दिखाई दे रहे हैं वे सब अपनी अज्ञानता से दुखी हुई है। पर द्रव्य कोई दुखी नहीं कर रहा है इनको। संजय भैया, दुख का कारण परद्रव्य नहीं है, दुख का कारण अज्ञानता है। और ज्ञान हो जाने पर सुख तुम्हारा कोई रोक नहीं सकता है, पर उसको अप्लाई करना आना चाहिए। डॉक्टर, ज्ञान तो हो जाता है, अप्लाई नहीं कर पाते अभी। समझ गए नहीं आप? कहते हैं वास्तविक तत्व की समझ बिना किसी का कल्याण हो सके ऐसा नहीं है। समझ गया? हमें परमात्मा बनना है। हमें अपनी आत्मा में होने वाले जो दुख रूपी पर्याय चल रही हैं उनका अभाव करना है कि नहीं करना है? बोलो भगवान। तो कैसे होगा? आपके घर में अंधेरा हो, आपको प्रकाश में रहना है, तो लाइट जलाओगे कि नहीं जलाओगे? अरे बोलो भगवान। अंधकार भगाना है तो कैसे भगाओगे? वहां तो लाइट जला दे तो अंधकार भग जाता है। ऐसे ही आपकी आत्मा की पर्याय में अनादि काल से राग द्वेष रूपी अंधकार छाया हुआ है। मिथ्यात्व महात्म, समझे? विपरीत मान्यता, राग द्वेष के मोह, राग द्वेष के परिणाम, समझे? उनको मिटने के लिए वस्तु स्वरूप का सच्चे ज्ञान के द्वारा ही भाग सकता है। जिन जिन का कल्याण हुआ है सबका ऐसे ही हुआ है। इसकी अंतिम 107वें नंबर की गाथा है इसी ग्रंथ की। क्या? जितने सिद्ध परमात्मा हुए सम्यक दर्शन अपने आत्मा के दर्शन से हुए, जितने हुए थे, जो हो रहे हैं और आगे जो होंगे, सब अपने आत्मा के दर्शन के द्वारा हुए। किसके द्वारा? 107 ही है डॉक्टर साहब, है? हाँ। जो हो रहे हैं होंगे। क्या डॉक्टर साहब? सब अपने आत्मज्ञान के वजह, आत्मदर्शन, समझ लिया? हमें भी अपना कल्याण करना है, इस पर वजन दीजिए आपने। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, आप पुण्य पाप पे वजन मत दीजिए अपना। आप जरूरत समझिए, जीवन की जरूरत क्या है हमारे लिए। क्या? पुण्य पाप पे वजन मत दीजिए। पुण्य पाप के विषयों पे भी वजन मत दीजिए आप। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलुक। भजन देने लायक तो ये है कि अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करना, और सच्चा ज्ञान करके अंतर में घोके अपने भगवान आत्मा का स्वादन करना। ये मेरा काम है। समझ में आया भैया? क्योंकि कल्याण की खान आत्मा स्वयं ही है। क्या? आत्मा कल्याण की मूर्ति है। क्या है? अपना भगवान आत्मा कैसा? मैं गया था ना वहां पे महाराष्ट्र में, आपको एक दफा बताया था, एक दो दफा। तो एक महाराज जी हमें मिले वहां पे। अरे तुम तो कल्याण स्वरूप हो। क्या बोले? कौन सी जगह थी वो, कौन सा क्षेत्र? महाराष्ट्र में, उधर पूना साइड में है। कुंथलगिरी है। कुंथलगिरी है। समझदार साहब, वहां मिल गए थे, बहुत साल पहले की बात है, शादी के पहले की बात है। अरे तू तो कल्याण स्वरूप है। मैं कल्याण स्वरूप? हैं? कल्याण की मूर्ति है तू? समझ आया? बना बनाया भगवान आत्मा कल्याण की मूर्ति है। लेकिन कल्याण स्वरूप आपको देखना पड़ेगा, कल्याण स्वरूप आपको मानना पड़ेगा, कल्याण स्वरूप भगवान आत्मा का आनंद लूटना पड़ेगा, तो पर्याय में कल्याण होगा। कल्याण करने के लिए क्या स्वद्रव्य स्वयं है, कहीं जाना नहीं है, आप कहीं नहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है आप। तभी तो भजनों के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। क्यों जाता गिरनारे, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल, कि तेरा प्रभु तुझ ही में डोले।
तुझी में डोले, हाँ हम सब में डोले। क्या? तो कहते हैं क्योंकि कल्याण की खान भगवान है। का ही खान है? हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। एक भंडार नहीं, अनंत भंडार पड़े हुए हैं डॉक्टर मैडम। एक नहीं है, अनंत भंडार तुम्हारी आत्मा में अंदर पड़े हुए हैं। ये हमारे पास फुर्सत नहीं, मनुष्य पर्याय में फुर्सत नहीं है। या मनुष्य पर्याय में फुर्सत नहीं, देखो तो त्रियंत का तीन फुर्सत में लाई क्या? डॉक्टर साहब अभी इसे फुर्सत नहीं है। बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली, चैन कुल मिला, सुनाने वाले मिले, है, तो भी यह फुर्सत नहीं है, बता। तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में तो यही कहा जा सकता है, किसी बड़े दरिद्री को चिंतामणि रतन का अवलोकन कराएं और वह ना करे, तो उसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। दो दृष्टांत दिए वहां पर पहले अध्याय के अंदर। क्या? एक दरिद्री का दिया और एक कोढ़ी का दिया। कोढ़ी को अमृत पान कराएं और वह अमृत का सेवन ना करे, तो उसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। ऐसे ही अनादि काल का यह दुखी प्राणी जीव, क्या, इसे श्री गुरु अपने आत्मा के स्वरूप को बता रहे हैं और वह ना करे, तो इसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। उसकी होनहार भी छोड़ देते हैं। क्या कह रहे भैया? करुणा करके ज्ञानी हमको समझाते हैं, अरे तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हो, अनंत गुणों के गोढ़ांश हो। डॉक्टर साहब, हाँ? कहते हैं क्योंकि कल्याण की खान आत्मा स्वयं ही, आत्मा है नहीं। आप लोग कौन हो? माधुरी है, संध्या, वंदना, माता जी, पागल हो गए हो। ऐसे ही अपने नाम रख रख के पागल हो गए हो। नाम अनेक धराए हम कबहू न निज घर आए। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्वीकार करो। कहते हैं कल्याण की खान आत्मा स्वयं ही है, स्वयं ही है। अब अपन स्वयं को अपने आप क्या समझे बैठे हैं? डॉक्टर साहब मैं इंजीनियर हूँ, आप डॉक्टर साहब हो, बस अब समझ लो तुम्हारी दुख की कहानी चालू हो गई। क्या हो गई? हाँ, अब यहीं से चालू हो गई। तो तुम शरीर ही नहीं हो तो डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से हो गए? ये बताओ। अरे कहाँ से हो गए भगवान? पहले शरीर तो सिद्ध करो भगवान। नहीं आएगा। वहां अदालत में, कोर्ट में केस चल रहा, पति पत्नी का केस चल रहा है डॉक्टर साहब। झगड़े का, घर में खूब झगड़े हो रहे थे, और झगड़े इतने बढ़ गए कि वो सड़क पे आ गए। सड़क पे नहीं आ गए कि कोर्ट में भी पहुंच गए। फिर दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे जज के पास में, उनसे पूछा कि भाई बोलो क्या बात का झगड़ा है तुम्हारा, बताइए। सो पति बोलता है कि भाई हम चाहते हैं कि एक डॉक्टर का ऐसा में हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। हमारा ये है क्योंकि हम वहाँ इधर रहती है, ये बीमार पड़ी रहती है, तो कम से कम वो इसका इलाज चलता रहेगा। अच्छा ये बात है, चलो ठीक है। चलो अब तुम बताओ। उसे उससे पत्नी से उसकी पूछा, तुम्हें क्या था, तुम क्या झगड़ा कर रही? नहीं, हम अपने लड़के को जो है इंजीनियर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब तो बढ़िया सा मकान अकान रहने का स्थान तो देगा हमें। अच्छा, इस बात के झगड़े चल रहे हैं आपस में। बोले, और फिर जो है नहीं, एक काम करो, लड़के को बुलाइए, लड़का क्या चाहता है, लड़के को बुलाया जावे। सर लड़का तो अभी भाव ही नहीं है। अरे क्या करे, नहीं आई समझ में। अरे भैया कि समझ में आई कि नहीं आई? लड़कियों को जब बुलाया गया, पूछा गया कि लड़कियों को बुलाओ कि वो इंजीनियर बनना चाहता है कि डॉक्टर बनना चाहता है, उसकी भी तो पूछ लूं। अरे साहब भाई बच्चा हुआ ही नहीं है, तो मूर्ख ऐसी अज्ञानी जीव लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। समझ में आया भैया?
जब मैं इंजीनियर डॉक्टर में शरीर हूं तब तो इंजीनियर और डॉक्टर सिद्ध करो भगवान। अब अभिमान है बैठे मैं इंजीनियर में डॉक्टर हूं, ऐसा पावर चल रहा हो, जब तुम शरीर ही नहीं हो भगवान। समझ में आएगी भैया। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, कल्याण की मूर्ति भगवान आत्मा हो भाई। है ऐसे ही झगड़े चल रहे संसार में, सारे झगड़े इसी बात के हैं, अज्ञानता की। कहते हैं उसकी एक रूप दृष्टि बिना अंकुर, कल्याण का अंकुर कहाँ से उत्पन्न होगा। डॉक्टर साहब, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस लाइन में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। देखो, कल्याण उसकी दृष्टि यानी कल्याण स्वरूप ही भगवान आत्मा द्रव्य स्वरूप अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। अब उसका अंकुर कब फूटेगा। अरे ये बता, बीज है ना, बीज लेके आते हो, नीम का बीज लेके आए दुकान से, तब आपको अंकुर कब फूटे हो। मैंने वो दुकान पे फूट जाता, फूट रहा होता वो तो। लेकिन आप घर पे लेके आते हो, उपजाऊ जमीन में डालते हो, पानी डालते हो, जो भी खाद वगैरह डालते हो, तभी तो फूटता है ना अंकुर। कोई भी बीज का अंकुर कब फूटता है। हैं डॉक्टर साहब, हमारे कल्याण का अंकुर कब फूटेगा। संजय भैया, हैं अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ, 47 शक्तियां तो सामने लगी हैं आपके, और नीचे पढ़ ले तो कथन 47 का शक्तियां तो अनंत है। अब इनका आपको अंकुर फूटना है, क्या करना है। ऐसा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ प्रत्येक जीव है, पर आज तक इसने अंकुर नहीं फोड़ा है। अंकुर फूटने का मतलब ये उनकी पर्याय में व्यक्तता करना। क्या करना डॉक्टर मैडम। हाँ, ऐसा भगवान आत्मा तो आप भी हो, हम भी हैं, सभी हैं, निगोदिया का जीव भी है। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नहीं है, भेद के नहीं संसार। समझ रहा। अब अपन को क्या अंकुर फोड़ना है, क्या करना है डॉक्टर साहब। है अब दे आगे उन्होंने एक रूप दृष्टि बिना क्या करना है। और हमारा उपयोग तो सब जगह घूमत रहा था कि आज का पहन के आएंगे। क्या मंदिर में भी ये राग द्वेष करता रहा। समझ में आए नहीं आए कि नो शांति से ना बैठे डॉक्टर साहब, बाहर तो कर ही रहा हुआ है। अब जे कर एक रूप यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को एक रूप करना, क्या करना है। जैसे सूरज की जितनी किरणें हैं, सब कैसी हो रही हैं, सब फैल रही हैं। समझ में आया। एक पिल्लोई कांच होता है ना, जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, हमारे यहाँ लैब में करवाते हैं, तो ऐसे करोगे सूरज की तो चलेगा नहीं कागज। तो बिल्लोई कांच होता है, तो वे सूरज की किरणें उस बिल्लोई कांच में पीछे कागज रख दो तो जल जाता है, तो वैसे नहीं जलेगा। समझ में आ गया। अब ये कह रहे हैं कि एक रूप दृष्टि बिना यानी अपना उपयोग को, यह शुद्ध ज्ञान की पर्याय का जो व्यापार है, जो बाहर आपका फैल रहा है अज्ञानता से, उसे भेद ज्ञान के द्वारा अपने सन्मुख करना। क्या करना डॉक्टर मैडम, बहुत बड़ा काम है। हाँ काम तो है, पर अंकुर तो तभी फूटेगा एक रूप दृष्टि किए बिना। क्या लिखा है, तू पढ़ो। ये आपका जो क्षोभसाम ज्ञान इधर उधर जा रहा है ना, चाहे वो अशुभ में जाता हो चाहे शुभ में जाता हो, उससे संसार, उससे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया। वो अंदर जो अनंत शक्तियों का भंडार है वो फूटेगा नहीं, उनकी व्यक्तता नहीं होगी। समझ में आया। तो कैसे होगी। एक रूप दृष्टि बिना काय के द्वारा डॉक्टर साहब, पढ़िए डॉक्टर साहब। है देखो कैसे निशाना लगाया था अर्जुन ने फटाफट। है बाकी चार भाइयों को साइड से बैठा दिया। द्रोणाचार्य कौन कौन थे उनके पास, गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य। समझ गए, सबको बैठ बैठ जाएगी। हाँ अर्जुन लगा लेगा निशाना। आप भी निशाना जब जाते हो मेले में, फिर बैलून वगैरह होते तो कैसे लगाते हो, दोनों आंख खोल के लगाते हो क्या। है एक बंद करते हो ना। है ऐसे ही यहाँ पे भी कहते हैं, अपने उपयोग को परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए, जो द्रव स्वभाव कल्याण की मूर्ति भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है, उस पे लगाने से अंकुर फूट जाता है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है, ऐसे अंकुर फूटता है।
और वह पर्यायी वास्तव में मोक्ष का कारण बनती है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। छह अनंत निज सोख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।